NEET examination 2024 is the biggest scam ever. Students being robbed. NEET एस्पिरेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ है. ये एस्पिरेंट्स देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं. NTA ने इस बार बहुत बड़ा स्कैम करा है. ठीक है, पर अभी हमें क्या दिख रहा है कि 67 स्टूडेंट 720 में से 720 लाए. इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कुछ थ्योरी. पूरा 67 बच्चे जिनको 720 मिले, इसमें से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको एक कंपनसेटरी लॉस मिला. पहली बात, क्या ये 6 बच्चे जो ये 6 बच्चे थे, क्या ये एक ही सेंटर के तो नहीं थे जिसपे हमने पहले क्वेश्चन मार्क रेस करा था? इन सब चीज़ों की शुरुआत तब होती है जब पटना पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर होती है कि NEET UG एग्जामिनेशन का पेपर एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि 4 मई को 20 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया था विद आंसर की. पटना पुलिस जब इस पे इन्वेस्टिगेट करती है तो वो 13 लोगों को अरेस्ट करती है, जिनमें 4 एग्जामिनर, कुछ स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स एंड इन सब का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र को भी अरेस्ट कर लेती है. पटना पुलिस को पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन झारखंड बेस्ड एक सेंट्रल एजेंसी से प्रोवाइड होती है. इस इन्फॉर्मेशन में झारखंड बेस्ड सेंट्रल एजेंसी पटना पुलिस को एक डस्टर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करते हैं. पटना पुलिस इस कार को ढूंढ के 4 लोगों को डिटेन कर लेती है. अब इस कार की जब छानबीन होती है तो इस कार में 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पटना पुलिस को मिलते हैं. एक लड़का आयुष, उसे पटना पुलिस एग्जामिनेशन सेंटर से डिटेन करती है. डिटेन होने के बाद आयुष बताता है कि उसे NEET UG का पेपर सैटरडे को मिल गया था और वही सेम पेपर उसे एग्जामिनेशन सेंटर में भी मिला. वो ये भी बताता है कि उसके साथ 25 और स्टूडेंट्स को ये पेपर विद आंसर की प्रोवाइड की गई थी. इसके बाद जो होता है उसे देख के लगता है कि घपला NTA के अंदर ही हुआ है. एग्ज़ाम वाले दिन कुछ बच्चे ये बताते हैं हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया. तो अब NTA ऑल ओवर इंडिया इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एंड एक इन्विजिलेटर को ट्रेन नहीं करा सकती कि एक एग्ज़ाम पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक बच्चा कहाँ से अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आता है एग्ज़ाम देने के लिए और वो ये देखता है कि उसे पेपर लेट मिलता है और जो उसे पेपर मिलता है वो उसकी लैंग्वेज का होता ही नहीं है. दैट्स शेमफुल एंड हॉरेबल फ्रॉम NTA टू हैव दिस इनकॉम्पिटेंट इन्विजिलेटर्स. के बाद जो रिज़ल्ट 14 जून को अनाउंस होना था वो इलेक्शन की आड़ में 4 जून को ही अनाउंस हो जाता है ताकि सारी न्यूज़ एजेंसीज़, इंडिया की पूरी पब्लिक इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स में लगी रहे और ये पीछे से कुछ भी कर दें. जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो NTA हर साल की तरह एक टॉप 100 की एक लिस्ट डिक्लेयर करती है. जब ये लिस्ट देखते हैं तो पता चलता है कि इस बार के NEET UG एग्जामिनेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. पिछले साल तक ऑन एन एवरेज 2 या 3 बच्चे ही फुल स्कोर लाते थे. इस बार ये नंबर 67 है. 67 स्टूडेंट्स NEET UG एग्जामिनेशन 2024 में 720 में से 720 मार्क्स लाते हैं. एंड द मॉकरी इन ऑल ऑफ दिस इज़ कि ये सारे के सारे बच्चे 67 में से 67 बच्चे इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि एम्स दिल्ली में इतनी जनरल की सीट ही नहीं है. मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पे बच्चा फुल स्कोर लाने के बाद भी एक टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा. सेकेंडली, 8 टॉपर्स जिनके फुल मार्क्स आए हैं वो एक ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर, हरियाणा के एग्ज़ामिनेशन सेंटर से ही है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं. बाद में NTA ये बताती है कि इस बार उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है उन सभी बच्चों को जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिनको एक गलत लैंग्वेज का पेपर दे दिया गया था. NTA ये बोलती है कि इन्होंने देश के बड़े बड़े लोगों की एक टीम बनाई और वो टीम ये देखती है कि इस बार डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हुई है तो इसकी वजह से वो ग्रेस मार्क्स देंगे. अब ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया सिंपल था. जो बच्चा जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेगा, किस स्पीड से करेगा, कितनी एक्यूरेसी होगी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले जाएंगे. अब एक ग्रेस मार्क्स मिलने का एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने निकाला. अब ये फॉर्मूला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ से निकाला. क्लैट एग्जामिनेशन और NEET एग्जामिनेशन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, NEET UG एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, क्लैट एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट है. क्लैट एग्जामिनेशन एक लॉ का एक टेस्ट है, NEET एग्जामिनेशन एक साइंस बेस्ड टेस्ट है. क्लैट एग्जामिनेशन को देने वाले
टोटल कैंडिडेट्स 1 से 2 लाख होते हैं, वहीं नीट एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स 23 से 24 लाख होते हैं। तो यह हर पैरामीटर में बिल्कुल मैच नहीं करता है। एनटीए अपने डॉक्यूमेंट्स में खुद ये लिखती है कि ग्रेस मार्क्स देने के बाद जो बच्चों का फाइनल स्कोर था वो -20 से लेके 720 तक वेरी करा। मतलब एक बच्चा जिसके नेगेटिव मार्क्स थे उसे एनटीए की मास्टरमाइंड टीम ने ग्रेस मार्क्स देके -20 नंबर दिए उसकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के। एनटीए इन सभी बच्चों के इनिशियल स्कोर स्पेसिफाई नहीं करती है। टोटल बच्चे जिनको ग्रेस मिले हैं उनका नंबर 1563 है। इन सब से ये तो पता चलता है कि एनटीए से इस बार बहुत बड़ी गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ी हुई है एंड एनटीए को एक्सेप्ट करना होगा और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।